मॉर्निंग सभी को सुप्रभातम, नमस्कार। बेटा आवाज आ रही है स्पष्ट? यस सर। ओके, कौन सी क्लास है? 9th? यस सर। ओके, कितने चैप्टर हो गए थे अपने? क्या पढ़ रहा था लास्ट क्लास में हमने? संधि। अच्छा, संधि में हमने संधि के भेद पढ़ लिए थे केवल, है? हमने संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के भेद कितने होते हैं वो पढ़ा था हमने। और उसके बाद में स्वर संधि पढ़ रहे थे हम। यही चल रहा था ना अपना? नो सर, तो यण संधि हो गई थी। अच्छा, यण संधि हो गई थी अपनी। चलो ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं हम। अयादि संधि पढ़ते हैं आज। देखो बेटे, हमने पढ़ा था कि संधि किसे कहते हैं। दो पर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाती है। उसके 3 भेद पढ़े थे हमने। स्वर संधि, असंधि, हल संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद में हमने पढ़ा था भाई स्वर संधि किसे कहेंगे, दो स्वरों के मेल को। व्यंजन संधि कहेंगे दो स्वर या एक व्यंजन और एक स्वर, सॉरी, दो व्यंजन, एक व्यंजन या एक स्वर। और विसर्ग कहेंगे विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहेंगे। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे। स्वर संधि के 7 भेद पढ़े थे हमने। यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि, गुण, दीर्घ, पर रूप, पूर्व रूप, ये संधि थी अपने। अब हमने यण संधि पढ़ा था स्वर संधि के भेद में। यण का मतलब इको यण ची, इका स्थान यण सात। इको के स्थान पर ई, उ, रील, री के स्थान पर यवरल होता है। उदाहरण यद्यपि इत्यादि हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं अयादि संधि। आज हम पढ़ रहे हैं अयादि संधि। अयादि संधि कहते किसे हैं, अयादि संधि के भेद क्या हैं, कैसे अयादि संधि होती है, ये हम पढ़ेंगे आज। चलो शुरू करते हैं हम। अयादि संधि, एक सूत्र पढ़ा था पहले, मैंने पढ़ाया था आपको, एचो यवायाव है। सूत्र क्या था? एचो यवायाव है। ये सूत्र था एक अपना। ये सूत्र क्या करता है कि एचों के स्थान पर एच, एच क्या है, महेश्वर सूत्र पढ़ा था हमने। महेश्वर सूत्र में हमने पढ़ा था कि एच का मतलब होता है ए ओ आई औ, ए ओच आई औच, ए ओंग आई औच, ये था ना आपने। तो एच में आ जाएंगे आपके ए ओ आई और औ, ये 4 वर्ण आ जाएंगे आपके। एच में कितने वर्ण आ जाएंगे? 4 वर्ण आ जाएंगे आपके। कौन कौन से? ए ओ आई और औ। अब एचओ के स्थान पर क्रमशः अय, ए के स्थान पर तो क्या हो? अय आदेश हो। ओ के स्थान पर आदेश हो अव, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव। यानी ए के स्थान पर अय आदेश हो जाए, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव, यह आदेश हो, वह संधि आपके अयादि संधि कहलाती है। डेफिनेशन लिख लो, इसकी परिभाषा लिख लो। एचओ के स्थान पर, अब एच क्या है? ए ओ आई और औ के स्थान पर क्रमशः
क्रमशः का मतलब होगा लगातार, ए ओ के स्थान पर आए, अव, आय और आव आदेश हो। एचओ के स्थान पर क्रमशः क्या आदेश हो? एचओ के स्थान पर आए, अव, आय, आव आदेश हो। कब? बाद में कोई स्वर हो। उसे अयादी संधि कहते हैं। एक बार लिख लो इसको, फिर और समझाऊंगा मैं। सर लिख लिया। हाँ, और लिख लेना तो एक बार, एक दो कोई बच्चा हो तो। समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल। ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है एचओ का। एच क्या है? ए ओ आई औ, ये चार वर्ण एच हैं। इनके स्थान पर, एक के स्थान पर तो अय आदेश होता है, ओ के स्थान पर औ होता है, ऐ के स्थान पर आय होता है, औ के स्थान पर आव आदेश होता है। वही आपकी अयादी संधि कहलाती है। ये ध्यान रखना है आपको। लिख लिया सबने? यस सर। हाँ लिख लो बेटा, यस सर। लिख लो एक बार। सर लिख लिया। हाँ, एक बार मिटा देता हूं इनको। अब हम उदाहरण देखेंगे। जैसे अब देखो, हरे धन ए। अब आपके पदांत में ए है, सामने ए, यानी आपके क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? अय आदेश हो जाएगा, बन जाएगा हरिये। क्या बन जाएगा? हरिये बन जाएगा। इसी प्रकार कवे, कवे धन अय ए, कवये। जैसे ने धन अनम नयनम, यानी आपने देखा कि पद में अंत में ए है, सामने कोई भी स्वर आ रहा है, तो आपके अय आदेश हो जाएगा, ये रूप बन जाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार जैसे आपके जे है, जय, क्या बन जाएगा? जय। ठीक है ना? अब देखो, जैसे हम देखते हैं भो अति, अब यहां पे पद के अंत में ओ है, तो ओ के स्थान पर अवादेश होगा, क्या बन जाएगा? भवती। इसी प्रकार जैसे भवती है, भवती के साथ में पो अन पौन है, पवने है, पवने के साथ में जैसे और है आपके विष्णु ए, विष्णुवे, विष्णुवे। इस प्रकार आपके अवादेश हो गया। हम लेते हैं जैसे आपके इसके बाद में नई अकह नायक है,
अब पद के अंत में आई है, ठीक है ना, ऐ सामने आ रहा है, क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। नई अकह नायक है, गई अकह गायक है, गई अति गायती, गई अकह गायक है, गई अति गायती। ये आपके आय आदेश हो गया। जैसे पाव का है, पाऊ धन अक है, यहां पे आव आदेश हो जाएगा, बन जाएगा पाव का है, पाव का है। द्वौ एतौ द्वौ वेतौ, द्वौ एतौ द्वौतौ, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि आपके एक के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। लिख लो इसको, उदाहरणों को लिख लो एक बार। सर लिख लिए। हाँ लिख लो, लिख लो और लिख लो, एक दो रह गए हो तो कोई, 1 मिनट और दे रहा हूं मैं। इस प्रकार आपके ये अयादी संधि कंप्लीट होती है। अयादी संधि में आपको ध्यान रखना है कि एचओ के स्थान पर आय, अय, अव, आय, आव आदेश होता है आपके, ठीक है ना। आगे देखो, इसके बाद संधि लेते हैं हम गुण संधि। अब देखो गुण संधि में क्या होता है, हमने एक सूत्र पढ़ा था, पहले पढ़ा था, आद गुण है, आदेश गुण स्यात्, यानी आद गुण क्या कहता है कि ए या आ के बाद ई या ई हो तो ए गुण, समझ गए आप। ए या आ हो, पदांत में ए या हो, सामने या ई आ जाए आपके, तो वहां पे ए गुण होगा। ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो ओ गुण, ए या आ के बाद अगर आपके री या री हो तो अरगुण, ए या आ के बाद री हो तो अलगुण होता है। यानी इस सूत्र का अर्थ ये 4 है आपके। क्या है, ए या आ के बाद में अगर ई या ई हो तो आपके ए हो जाएगा, ए या आ के बाद में ऊ और ऊ हो तो ओ हो जाएगा, ए या आ के बाद में री या री हो तो अर हो जाएगा, और ए या आ के बाद में री हो तो अल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे ए और आ है, ठीक है, प्लस आपके आ गया ई या ई आ गया कोई भी, तो क्या बन जाएगा, आपके ए बन जाएगा। ए या आ है और उसके बाद में आपके ऊ या ऊ आ गया तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा।
ए या आ है, उसके बाद में आपके क्या आ गया, री या री आ गया, तो क्या बन जाएगा, अर हो जाएगा। और ए या आ के बाद में आपके री हो गया तो अल हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपके। ये है आध गुण का मतलब। लिख लो इसको, एक बार समझा दूंगा फिर एक बार और। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि आद गुण है, ये सूत्र क्या कहता है कि ए या आ के बाद में ई हो तो ए गुण हो जाएगा, उ हो तो ओ गुण हो जाएगा, री या री हो तो अल गुण हो जाएगा, और री हो तो अल हो जाएगा आपके। ये आपके गुण संधि के अंदर होता है। अब हम उदाहरणों के सहायता से देखेंगे इसको। लिया। हाँ, और लिख लो एक बार। सर नहीं लिखा। हाँ लिख लो बेटे, लिख लो लिख लो। सर नहीं लिखा। हाँ बेटे बात नहीं, आप लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट और। सर लिख लिया। हाँ वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया आपके? नहीं सर। चलो अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लेते हैं गण प्लस ईस है। अब यहां देखो, एम में ए है, सामने ई आ गया आपके, ठीक है ना, स्वर आ गया आपके, तो क्या हो जाएगा आपके, गणेश है। ए हो गया यहां पे। जैसे महा प्लस ईस है, महेश है। जैसे नर प्लस ईश है, नरेश है। इस प्रकार आपके ए या आ के बाद में अगर ई या ई हो तो आपके क्या हो जाएगा, ए हो। जैसे उपधन इंद्र, क्या बन जाएगा, उपेंद्र। सुर प्लस इंद्र, क्या बन जाएगा, सुरेंद्र। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि आपके सामने ई या ई हो तब जाकर के आपके क्या होता है, ये बन जाता है। जैसे पर प्लस उपकार, अब देखो रे में ए है, सामने उ आ गया तो ओ बन जाएगा आपके, ओ गुण हो जाएगा, क्या बन जाएगा, परोपकार है। इसी प्रकार आपके महा प्लस उत्सव महोत्सव है, गंगा प्लस उद्गम गंगोदगम, हित उपदेश हितोपदेश है। हितोपदेश है, गंगा प्लस उद्गम, क्या बन जाएगा, गंगोदगम। गंगा प्लस उद्गम गंगोदगम, यहां का आ जाएगा, ठीक है। गंगा प्लस उद्गम गंगोदगम, लिख लो इसको। महा प्लस उत्सव है महोत्सव है, इस प्रकार आपके ऊ हो तो ओ गुण हो जाएगा आपके। इसी प्रकार अगर ई हो, जैसे महर्षि,
महाधन ऋषि, क्या बन जाएगा? महर्षि। राज ऋषि, राजधन ऋषि, राजश्री। यानी ई या ई हो तो वहां पर ए अर हो जाता है, रह हो जाता है वहां पे, ठीक है ना। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु, क्या बन जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। क्या बन जाएगा? ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। इसी प्रकार तव धन ऋकार है, तवल्लकार है, तवल्लकार है। लिख लो इसको। यानी आपको नियमों को ध्यान में रखना है। नियम अगर आपके ध्यान में है तो आप आराम से संधि बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, और संधि को पहचान भी सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। लिख लो इसको। सर लिख लिया। और लिख लो, जो रह गए वो एक बार लिख लेने दो। सर लिख लिया। वेरी गुड। आगे देखो, अब सर हम लिख लिया। दो संधि हो गई है, अब हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। अब देखो वृद्धि, वृद्धि में क्या होता है? एक सूत्र है आपके वृद्धि रेची, आदि च वृद्धि सात, आदि एच को वृद्धि हो, यानी ए या आ के बाद में अगर ए आई हो तो आई वृद्धि हो जाएगी, ओ औ हो तो औ वृद्धि हो जाएगी। ये नियम ध्यान में रखना है कि ए या आ के बाद में अगर ए आई हो तो औ हो आई हो जाएगा, और ओ औ हो तो आपके औ हो जाएगा। लिख लो इसका नियम। ए या आ के बाद ए आई होने पर आई वृद्धि, ए या आ के बाद ओ औ होने पर अवृद्धि होती है। कैसे? जैसे ए उसी प्रकार आ हो पद के अंत में, प्लस के बाद में आपके ए या तो या आई आ जाए तो आपके उसके स्थान पर आई हो जाएगा। गुण में तो क्या होता था? ए या ई के स्थान ई आने पर आई ए होता था, गुण होता था, और उ या उ आने पर ओ होता था। यहां पे क्या होता है? अगर आपके ए या आ है और सामने आपके ए आई आ रहा है तो आई हो जाएगा। ए या आ है प्लस आपके ओ या औ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ये आपके वृद्धि संधि में होता है। एक बार लिख लो इसको, फिर उदाहरण देखते हैं।
नियमों को ध्यान रखना है आपको केवल भाई, वृद्धि में क्या होता है, गुण में क्या होता है। लिख लिया सर। हाँ लिख लो एक बार। लिख लिए सर। वेरी गुड। नियम क्या है आपको ध्यान में रखना है, वृद्धि रेचीय सूत्र का मतलब क्या, आदि च वृद्धि, आदि एच को वृद्धि हो, यानी अपने ही वर्ण का वृद्धि यानी दीर्घ वर्ण हो जाए। कैसे, ए या आ के बाद में अगर ए आई हो, आई वृद्धि होगी, और ओ औ हो तो आपके अवृद्धि हो जाएगी। अब हम उदाहरण देखते हैं इसके कुछ। सर नहीं लिखा। वेरी गुड, लिखा। उदाहरण देखो अब, जिसे अत्र एक है, अत्र धन एक है। अब यहां पे देखो त्रय में ए है, सामने ए आ रहा है, क्या बन जाए, अत्रय का। तथा प्लस एव, आ है, तथैव, अत्र एक है, तथैव देव ऐश्वर्यम, देव धन ऐश्वर्यम, दैवेश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम, देवेश्वर्यम। ठीक है, इसी प्रकार आपके और उदाहरण है, सा ऐसा सैषा, कृष्ण एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, क्या बन जाएगा, सैषा, कृष्ण धन एकत्वम, कृष्णैकत्वम। यानी आप यहां पे देखो, ए या आ के बाद में ए आई आ रहा है तो वहां पर अपना ही वर्ग का दीर्घ वर्ण हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है वहां पे। आगे देखो, और जैसे तंडुल धन ओदनम, अब यहां पे ओ आ रहा है, क्या बन जाएगा, तंडुलोदनम। तंडुल धन ओदनम, तंडुलोदनम। इसी प्रकार गंगा ओघ, गंगोघ, गंगा धन औघ, गंगौघ। औ हो रही है, यहां पे अवृद्धि हो रही है। इसी प्रकार आपके कृष्ण ओतकंठ्यम, ओतकंठ्यम, कृष्ण धन ओतकंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम, क्या बन जाएगा, कृष्णोत्कंठ्यम। कृष्ण धन ओतकंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम। इसी प्रकार आपके देव ओदार्यम, जैसे देव धन औदार्यम, देवोदार्यम। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि अगर ओ या औ आ रहा है तो अवृद्धि होगी, और ए और आई आ रहा है तो आपके अवृद्धि होगी। आपके उदाहरण लिखा दे, मैं लिख लो एक बार, ये एक बार और समझा देंगे। सर जो कृष्ण वाला है उसके आगे क्या लिखना है, कृष्ण धन ओतकंठ्यम, ये इसका बराबर का है, कृष्णोत्कंठ्यम। देवधन औदार्यम, देवोदार्यम। लिख लो इसको। सर लिख लिया।
और लिख लो, एक दो कोई रह गया वो सर नहीं लिख। लिख लो बेटा, लिख लो। यानी आपको ये ध्यान रखना, नियम ध्यान में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ए या आ के बाद में ए आई है तो अवृद्धि होगी, और ए या आ के बाद में ओ औ है तो अवृद्धि होगी। ठीक है, उदाहरण आपके सामने मैंने दे दिए हैं, लिख लिया सबने? मिटा दो इसको। यस सर। ओके बेटे, अब आगे देखते हैं हम। यस सर। हाँ, मिटा दो बेटे अब। यस सर। यस सर। इसके बाद में आती है आपके दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, अब देखो दीर्घ संधि, एक सूत्र हमने पढ़ा था, अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे अकह, अको के बाद में अगर सवर्ण आ जाए तो अपने ही वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है। अब अक क्या है? ऐसे लेकर के कह तक ए ई ऊन रील रिक हलंत हट जाएंगे, ए ई ऊ रील री हो गया। ठीक है ना? तो इसकी रेफरेंस होगी आपके अकों के बाद अक। अब अक क्या है? ए ई ऊ री ओल री, ये आपके 5 वर्ण है। अब ए का मतलब आई नहीं है, ए का मतलब आ भी होता है, इसका भी दीर्घ होता है, इसका भी दीर्घ होता है, और इसका भी दीर्घ होता है, री का भी। री अपने आप में है। तो ए या आ हो, ई हो, ई हो, अको के बाद में सवर्ण आने पर, अब सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, ऐसा ही वर्ण आ जाए। सवर्ण का मतलब क्या हो गया? ऐसा ही वर्ण आ जाए, आने पर अको के स्थान पर अपने ही वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है। अब दीर्घ वर्ण कैसे होगा? दीर्घ वर्ण होगा यानी जैसे ए या आ है और इसके सामने प्लस में क्या आ गया? ए या आ गया, तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ई या ई है, प्लस में क्या आ गया? ई या ई आ गया, तो ई हो जाएगा। ऊ या ऊ है, प्लस में ऊ या ऊ आ गया, तो ऊ हो जाएगा। री है, री है, प्लस में अगर री या री आ गया तो री हो जाएगा। और री प्लस री है तो क्या बन जाएगा? री बन जाएगा। यानी आपको ये ध्यान में रखना, लिख लो इसको, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। इसका अर्थ यह है, ए या आ के बाद में आ है तो आ हो जाएगा, ई या ई के बाद में कोई भी वर्ण ई हो जाएगा, ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ है तो ऊ हो जाएगा, री के बाद में री हो जाएगा, री और री के बाद में री है तो री हो जाएगा आपके। यानी ये आपके एक डेफिनेशन, लिख लो इसको। कुछ उदाहरण बता देते हैं इसके। हो गया बेटा कंप्लीट? नो सर। यानी आपको ध्यान रखना है कि अक सवर्णे दीर्घ का मतलब क्या होता है? अक यानी ए ई ऊ री री, चाहे दीर्घ वर्ण हो के बाद में अगर ऐसा ही वर्ण आ जाए सामने तो वहां पर क्या हो जाता है? उस अको के स्थान पर अपने ही वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है।
सर लिख लिए। वेरी गुड। अब सर देखो, नहीं लिखा। लिख लो लिख लो। चलो इसको लिख लो, उदाहरण इधर दिखा देता हूं मैं। जैसे आपके देवधन आलय, अब अ है सामने, आ है, क्या बन जाएगा? देवालय। विद्याधन आलय क्या बन जाएगा? विद्यालय। ठीक है ना? हिम प्लस आलय हिमालय, ये उदाहरण हो जाएंगे आपके। जैसे दैत्य धन अरि, दैत्यारी, दैत्यारी का मतलब होता है दैत्यों का शत्रु भगवान विष्णु। अब यहां पे आ हो गया। इसी प्रकार जब हम देखेंगे, जैसे गिरी प्लस ईश है गिरीश है, गिरी प्लस ईश है क्या बन जाएगा? गिरीश है। जैसे हरि प्लस ईश है क्या बन जाएगा? हरीश है। यानी अपने ही वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाएगा वहां पे। जैसे इति प्लस इदम, इतिदम, इतिदम, इतिदम। ठीक है ना? इसी प्रकार आपके जैसे गुरु प्लस उपदेश है गुरुपदेश है, दोनों में ऊ है तो क्या बन जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा, गुरुपदेश है। जैसे भानु प्लस उदय क्या बन जाएगा? भानुदय। लिखते रहो, समय पूरा होने वाला है बेटा, जल्दी करो। जैसे होत प्लस रिकार है होत त्रिकार है, होत्री प्लस रिकार है, यहां पर भी री है। जैसे री प्लस लिकार है, लिकार है। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि अपने ही वर्ण का दीर्घ वर्ण होना चाहिए, तब जाकर के आपके